हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने सॉल्व करते हैं। नेटवर्क आपको दिख ही रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है नोड वोल्टेजेस। अगर वो कहता है ना कि करंट से भी फाइंड आउट, अगर आपके पास वोल्टेज है तो करंट आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमें ना अपने नोड्स आइडेंटिफाई करने हैं कि सर्किट में कितने नोड्स हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इस पॉइंट से। यहाँ भी एक नोड है, 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। दिस वन इज़ ऑल्सो ए नोड, ये भी एक नोड है और ये तो एक नोड है ये, जिसको हम पहले ही क्या कर लेंगे, रेफरेंस नोड बना के इसकी वोल्टेज को इक्वल टू 0 वोल्ट रख लेंगे। ठीक है, अब हम इन नोड्स को भी नाम दे देंगे अपने को। एक तो ये नोड है हमारा, दिस वन एक नोड है, ये है हमारा ए नोड, ये है बी नोड और ये है हमारा सी नोड। अब ए बी और सी नोड में अब जैसे कि यहाँ पे ना 3 रजिस्टर्स, 4 कनेक्ट, ये रजिस्टर ये हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और ये हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जो मैं रजिस्टर नहीं, ये वोल्टेज सोर्स है। प्लस माइनस कितनी वैल्यू है इसकी, 10 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है कि ये हमारी ना प्रॉब्लम जो है सिंपल नोड प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ सुपर नोड प्रॉब्लम। तो हमें दिख रहा है कि ए और बी ब्रांच के बीच में, ए और बी नोड के बीच में जो ये ब्रांच है ना, इसमें हमारा क्या लगा हुआ है कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। मीन्स यहाँ पे कोई आर कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारा सिंपल नोड ना होके ये हमारा बन जाता है एक सुपर नोड। तो अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने सर्किट में एक ही हमारा सुपर नोड है, इसको लिख दो, ये है हमारा सुपर नोड। एक ही है सर्किट में, दूसरा नहीं है कोई, बाकी हमारे ठीक ठाक है। 2 नोड 3 नोड टोटल हैं। अब एक और पॉइंट है, यहाँ पे आसान हो जाता है। वैसे तो कन्फ्यूज़न कई बार होता है बच्चों को, इस केस में गलतियाँ कर जाते हैं। अब देखिए ये वोल्टेज डी नोड है ये मेरा, इसको भी लिखेंगे हम। डी नोड की वोल्टेज मेरी 0 वोल्ट है। ठीक है, ए नोड या बी की हमें वोल्टेज नहीं, लेकिन सी की वोल्टेज हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि सी की वोल्टेज कितनी है। नोड सी की ये जो 10 वोल्ट है, यही आपकी सी वोल्टेज है। यानी कि आपका काम कितना आसान हो गया। ये 2 वोल्टेजेस तो आपको पता ही हैं, 2 नोड की वोल्टेज आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे अपनी, राइट डाउन द सुपर नोड इक्वेशन। सुपर नोड कैसे लिखते हैं, वो KVL यूज़ करेंगे। इस और इस नोड के बीच तक हमें सफ़र तय करना है अपना। तो हमारा क्या रहेगा, KVL से VA माइनस में +2, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, +2 माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल हमारी डिक्रीज हो रही है। 3VX माइनस में VB इक्वल्स टू 0। अब VX हमारा कितना है, देखिए VX ना यहाँ पे भी इसने सर्किट में गिवन है हमारा VX इस ब्रांच पे दोनों, यानी कि VX हमारा ना किसके इक्विवेलेंट है, VB के। तो इसमें पुट कर दो VX की वैल्यू, यानी कि VA माइनस में 3VB माइनस में VB इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को भी सोल्व कर लेंगे। यही एक थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, जैसे एक्स्ट्रा में आप आई गिवन हो, इंडिपेंडेंट करंट करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी गिवन होते हैं ना, तो आई उसका गिवन होता है उस सर्किट में। तो यहाँ पे एक्स किसके इक्विवेलेंट है, VX VB के, माइनस में 3VB माइनस में VB इक्वल्स टू, यानी कि V आपके किसके इक्विवेलेंट आ गए हैं, हमारी 3 ही आगे, इधर जाएंगे तो प्लस का आ गया 4VB। ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि हमें अपना नोड की सुपर नोड की इक्वेशन तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम करेंगे अप्लाई अपने KCL। नाउ अप्लाई, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जो ब्रांच है ना, उनके करंट्स तो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना, जो भी हमारे ब्रांचेस हैं। नाउ अप्लाई KCL किसके लिए कर रहे हैं हम, टू डिटरमिन द ब्रांच करंट्स। अब हम KCL अप्लाई करेंगे ब्रांच करंट्स पे। कितने करंट्स है, सभी के नोटेशन दे रखे हैं मैंने, सभी आउटवर्ड है। ए नोड से हमारे कितने करंट नहीं, मतलब ए और बी क्या हमारे सारे के सारे अब क्या रहेंगे, करंट। एक ही इक्वेशन हमारी फाइंड आउट होगी, इसकी वोल्टेज हमें पता ही थी। ये I2 करंट हमारा सी नोड की तरफ ही जा रहा है, इनकमिंग। अच्छा जी, बी और इससे हमारे कितने करंट्स है, 4 करंट टोटल है अब सर्किट में। ये कौन कौन से हैं, सभी को आउटवर्ड नोटेशन है, I1 I2 I3 प्लस में I4 इक्वल्स टू 0। अब इन करंट्स को फाइंड आउट करना है हमें। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, A से लेके C तक, सॉरी I1 A से लेके D तक, यानी कि रेफरेंस नोड तक। I1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, नोड A की वोल्टेज -0 नहीं लिख रही हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 18, प्लस में I2 A से लेके C तक हमारा फ्लो कर रहा है। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, VA माइनस में VC डिवाइडेड बाय 4, रेजिस्टेंस 4 ओम का लगा हुआ है ना, प्लस में
I3 की वैल्यू क्या होगी, B से लेके D तक, यानी कि VB डिवाइडेड बाई -0 करेंगे, लिखेंगे नहीं, बस अंडरस्टूड है, डिवाइडेड बाई 6। अब चौथा करंट कौन सा बचा अपना, B से लेके C तक, यानी कि VB माइनस में VC डिवाइडेड बाई 10 ओम इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे ना हमें VC की वैल्यू पता है, VC कितना अपना 10 वोल्ट है। सबसे पहले तो VC की वैल्यू पुट करके अपने इस इक्वेशन को आप सोल्व करना शुरू करते हैं। VA डिवाइडेड बाई 18 प्लस में VA माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में VB डिवाइडेड 6 प्लस में VB माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा सारा का सारा कट पट के हमारा जो LCM आएगा ना वो आएगा 180 के आसपास, 180 आएगा। तो इसको करो, LCM ले लिया हमने 180, 18 दायां 180, 10 आ गया VA प्लस में ये आ जाएगा 45 4 जा 180 होता है ना, 45 VA माइनस में 10 प्लस में 30 इंटू 6 180, 30 VB दिख रहा है, प्लस में 18 दाया 180, 18 VB माइनस में 10 इक्वल्स टू 0। ये 180 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। अपनी ब्रैकेट को खोलो, VA सॉरी 10 है 18 नहीं है, VA प्लस में 45 VA प्लस माइनस माइनस 45 को 10 से गुणा करेंगे 450 प्लस में 30 VB प्लस में 18 VB माइनस में 18 दाया 180 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमारी सॉल्व होके VA कितना आ गया हमारा 45 और 10 यानी कि 55 तो आ गया अपना VA। VB कितना है हमारे पास 30 ये और 18 ये प्लस का आएगा 48 आ गया अपना VB। और ये कितना आएगा डिफरेंस 450 और 180 को अगर हम इसी साइड अभी ले जाते हैं, इन दोनों का जोड़ आएगा, माइनस के है ना तो उस साइड जाके हमारे ये प्लस के हो जाएंगे, ये आएगा हमारा जोड़ 360। ठीक है, अब हमारे पास ना VA की वैल्यू गिवन है, कैसे इसको सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। या तो आप उसको एलिमिनेट कर लो कोफिशिएंट्स को, या उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आसान रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे नाउ, क्योंकि हमें वोल्टेजेस निकालनी है, एक निकली हुई है V और VB निकालनी है, सीधा सा काम है। नाउ पुट VA इक्वल्स टू 4 VB इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे, करो 55 VA की जगह हम पुट करेंगे 4 VB प्लस में 48 VB इक्वल्स टू 630। 4 को जब इससे हम गुणा करेंगे हो जाएगा 220 VB प्लस में 48 VB इज इक्वल्स टू 630। अब 630 आ गए। अब कितना बचा है देखिए, 220 और 48 कितना हो जाएगा 268 VB इज इक्वल्स टू 630 और VB कितना आ जाएगा हमारा 630 डिवाइडेड बाय 268, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2.35 वोल्ट। VB की वैल्यू निकल गई, VA क्या होगा नाउ, इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पुट VB इक्वल्स टू 2.35 वोल्ट इन इक्वेशन नंबर 1 में। VA किसके इक्विवेलेंट है, VA इज इक्वल्स टू 4 VB, यानी कि 4 गुना में 2.35, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.4 वोल्ट VA की वैल्यू, ये आ गई। VB की कितनी आई थी 2.35 वोल्ट, और VC गिवन था, उसको बस ढूंढना था और कुछ भी नहीं था। कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कई बार बच्चों को कि हमारी ये वोल्टेज इस नोड की वोल्टेज कितनी होगी, थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बाकी कुछ भी नहीं था। एक वोल्टेज हमारी गिवन थी, ये तीनों वोल्टेजेस हमें फाइंड आउट करनी थी, तीनों हो चुकी हैं, दैट्स इट। अब मेरे ना 2 क्वेश्चंस 3 ऐसे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक में नोडल यूज़ हो रहा है मेथड, 2 में मैश यूज़ करके हमें कुछ फाइंड आउट करना है। वो 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए कराऊंगे, अदरवाइज़ तो ये यहीं पे रैप अप हो रहा है अपना नोडल। थैंक यू, थैंक्स।